मनी अट्रैक्शन मनी मास्टरी का जो सेशन 6 डे में आज के हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक हम कवर करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम मनी को कैसे अर्न कर सकते हैं, और दूसरा है वाटर चार्जिंग के थ्रू हम मनी को कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जैसे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सब जने जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज को जब हम शिद्दत से चाहते हैं या उसका बार बार अनुसरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो चीज कायनात या धरती हमें ऑटोमेटिकली खिंचवाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आप किसी चीज के बारे में चैंटिंग करते रहो बार बार, तो आपको उसके साथ कुछ जुड़ाव सा नजर आने लग जाता है। वही चीज आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लाइक किसी चीज को आप बार बार चैंट करते रहो, किसी चीज के बारे में आप बार बार सोचते रहो, तो वो चीज धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाती है। ठीक है। अब इसको मनी के लिए आपको कैसे चैंट करना है या कैसे यूज करना है। मनी से रिलेटेड जो एफर्मेशंस होती हैं, जैसे मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूं, पैसा इजीली बन रहा है, मेरे को इतना पैसा जो है पैसा बन रहा है। ठीक है। पैसा कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। या फिर जो मैंने आपको डे 1 पे चीजें बती थी, जिससे आपका मनी माइंडसेट जो है वो प्रॉपर बन जाए, उन चीजों को आप रिटर्न में लिखिए। कितने तरीकों से आप मनी एफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। पहला एफर्मेशन के थ्रू, कि आप एफर्मेशंस को करते रहिए। मॉर्निंग में कीजिए, रात को कीजिए। रात को सोने के बाद जब आप एफर्मेशंस करते हैं तो आपका माइंड उसको जल्दी से ग्रैब करता है, क्योंकि रात को सोते वक्त हमारे पास और कोई काम नहीं होता। तो जो लास्ट वर्किंग जो हमने की होती है वो हमारे माइंड में ज्यादा घूमती है। मॉर्निंग जब आप एकदम फ्रेश माइंड से होते हो, तो जो आप चीजें करते हो वो चीजें आपके माइंड को जल्दी कैच करती हैं। तो रात को सोते वक्त और मॉर्निंग उठते तब आप मनी से जुड़े एफर्मेशंस को कीजिए। ठीक है ना। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस या कुछ और काम है, तो उसके रिलेटेड आप एफर्मेशंस कीजिए कि मेरे को उस काम में ग्रोथ मिल रही है, या फिर वो काम मेरे को इजीली उसमें मैं अपना अच्छा कर रहा हूं। ठीक है। एक ही हो गया एफर्मेशंस के थ्रू। दूसरा क्या होता है, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड मींस क्या होता है, विजन बोर्ड की आप चाहते क्या हो अपनी जिंदगी में। कि जैसे आप एक गाड़ी चाहते हो, घर चाहते हो, कंप्यूटर चाहते हो, लैपटॉप चाहते हो, कोई मोबाइल चाहते हो, कोई नौकरी चाहते हो, या आप मान लीजिए आप किसी भी चीज को कुछ चाहते हो। लाइक एग्जांपल के लिए कुछ लोग चाहते हैं प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट किस चीज में कमाना चाहते हैं, उसके रिलेटेड आप उस चीज का एक विजन बोर्ड मींस की एक पिक्चर सामने रखिए। उसको आप जितना रियलाइज करते जाओगे उतनी जल्दी उस चीज के आपके पास आने के चांसेस बन जाएंगे। ये चीजें एकदम से नहीं होंगी कि जैसे आपने आज चाहत शुरू कर दी तो आपको ये कल मिल गई या फिर 10 दिन में मिल गई। लेकिन आपका एक प्रोसेस बनता जाएगा और आपके चांसेस बनते जाएंगे, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये चीज मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैसे सजेस्ट करता हूं कि विजन बोर्ड कैसे काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे को अपने एरियाज में एक घर बहुत अच्छा लगा था, और मैंने उस घर की पिक्चर्स क्लिक करके अपने घर पे लगा ली थी। ठीक है। तो सेम वो घर तो मेरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो किसी और का है, बट वैसा का ही देखने में मिलता जुलता, देखने में थोड़ा छोटा लेकिन मिलता जुलता मेरे बजट के अकॉर्डिंग मुझे एक घर की अपॉर्चुनिटी मिली, जिसे मैंने बाद में बाय किया। ठीक है। तो इस तरह से आपका विजन बोर्ड वर्क करता है। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे गाड़ी, गाड़ी के बारे में हम सब सोचते हैं कि हमको गाड़ी चाहिए। आप अगर विजन क्रिएट कर लेते हो कि हाँ मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है, जितना आप उसको रिकॉल करते रहते हो, लेकिन आपका विजन भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी हैं कि आप आज ये देख ली तो कल वो देख ली। नहीं, जब आपका एक किसी एक ही जगह पे फोकस रहेगा, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो चीजें स्ट्रांग बनती जाएंगी। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करेगा और आपको इजीली मनी को दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। इसमें तीसरा तरीका क्या आता है, तीसरा तरीका आता है धन्यवाद करना। हर चीज के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी है अभी, एट प्रेजेंट आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। तभी आपके पास फ्यूचर में वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हो। क्योंकि जब तक आप अभी के लिए धन्यवाद नहीं ना करते, तब तक जो फ्यूचर में आ सकता है उसके लिए भी आप ग्रेटफुल नहीं हो पाते। ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, कि किस किस छोटी छोटी चीज से आप मनी को और अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हो और अट्रैक्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि पानी, वाटर के थ्रू हम कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए पानी जो है एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, बहुत ही अमूल्य चीज है, और पानी हम सभी अपनी जिंदगी में पीते हैं। ठीक है। बट कभी आप ये नहीं सोचते कि पानी से भी मनी अर्न करी जा सकती है। ठीक है। तो वो करना क्या है वो मैं आपको आज बताता हूं। जो पानी होता है ना वो एकदम न्यूट्रल चीज है। ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। अगर आप उसमें नेगेटिव वाइब्स डालोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स डालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए पानी जो है, अगर स्वच्छ है तो पीने लायक है, और अगर दूषित है तो पीने लायक नहीं है। क्योंकि पानी वही है।
एक घड़े में पड़ा हुआ पानी पीने लायक होता है, लेकिन जब कुछ दिन उसको हो जाते हैं उसके बाद वो दूषित हो जाता है, फिर वो पीने लायक नहीं रहता। सेम उसी तरह आपके जो विचार हैं, आप उन्हें पानी के साथ जोड़िए। कैसे जोड़ना है वो मैं आपको समझाता हूं। जब कभी भी आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, जब कभी भी आप पानी पीते हो, तो पानी पीते हुए आपको धीरे धीरे सिप लगा के पानी पीना है। तो उस टाइम आपको पॉजिटिव थॉट्स को सोचना चाहिए। या फिर जब कभी भी आपने अपने हाथ में वाटर बोतल को होल्ड किया हुआ है या पानी के गिलास को होल्ड किया हुआ है, उस वक्त आपको अपने मन में पॉजिटिव विचारों को सोचना चाहिए। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव विचारों को सोचते जाएंगे और जितना ज्यादा आप पॉजिटिव होते जाएंगे, उतना ज्यादा वो वाटर जो है वो आपके अंदर पॉजिटिव विचारों को और ज्यादा बढ़ाएगा और आपकी पावर इंक्रीज होगी। ये सिर्फ ना केवल मनी के लिए काम करेगा, इवन कि अगर कोई और भी आपकी विश है या किसी और भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड आप अगर इसमें तरक्की चाहते हो, तो उसमें भी आपका ये वर्क करेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर पानी पीता हूं तो मैं पानी को ये सोच के पीता हूं कि ये पानी मेरी हेल्थ को इंप्रूवमेंट दे रहा है और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा कर रहा है। मैं ये सोच के पिछले कुछ दिनों से पानी इजीली अपना इंटेक कर रहा हूं और मेरे को पिछले कुछ दिनों से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही। जो हल्की फुल्की थी वो ठीक हो गई, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में विजिट किया था, बाहर रहा मैं, तो उस वजह से क्या थोड़ा हेल्थ का इशू रहा। तो मैंने पानी को ये अफर्मेशन देके पीना शुरू किया। आप उसे मनी की अफर्मेशन दे सकते हो कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में मेरे को फायदा होएगा, या फिर इस डिपार्टमेंट में जो मैं अपना पैसा सोच रहा हूँ लगाया मैंने, उसमें मुझे फायदा हो गया, या आने वाले टाइम के मेरे इस काम में मेरे को फायदा होगा। ठीक है ना। क्योंकि और एक और चीज, वहां अपनी एनर्जी लगाइए जहां आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है या आपको दिख सकता है। ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी मत लगाइएगा जहां पे आपको ना रिजल्ट दिख रहा है और ना ही आपको कोई प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान मनी के अफर्मेशन बड़े स्ट्रांगली वे में कर रहा है, बट ना उसके पास जॉब है और ना उसके पास कोई बिजनेस है, और वो करना भी नहीं चाहता, तो उस इंसान को क्या वर्क करेगी? नहीं करेगी। ठीक है ना। या मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा अगर इस चीज को करने लग गया, तो उसके लिए वर्क करेगी? नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर वो स्ट्रांग माइंडसेट से कर रहा है और वो चाहता है कि मेरे को पैसा मिले, तो वर्क करेगी। ठीक है। यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, बट आपका विजन क्लियर नहीं है, आप जस्ट एक शौकिया तौर पे करोगे, तो आपको परेशानी आएगी, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। एक और मैं आपको वाटर चार्जिंग की टेक्निक बताता हूं कि जैसे आपके माइंड में, हर किसी के माइंड में अच्छे बुरे ख्यालात होते हैं। ठीक है। हर किसी के माइंड में अच्छे बुरे ख्यालात होते हैं। तो आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ख्यालातों को शॉर्ट में एक कागज पे लिख लीजिए, और आप 2 पानी के गिलास भर लीजिए। गिलास अगर कांच के हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। कांच के गिलास हो, ट्रांसपेरेंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। जो आपने दोनों पानी के गिलास भरने हैं वो आप हाफ हाफ भरिए, आधा खाली आधा पानी। ठीक है। और जो नेगेटिव सामने दोनों रखिए। एक, 2 गिलास भरने पानी के, दोनों में आधा आधा पानी रखना है। एक स्लिप में आपने पॉजिटिव बातें लिखनी है, एक स्लिप में आपने नेगेटिव बातें लिखनी है। दोनों स्लिप पे आपने पानी के गिलास के नीचे रख देनी है, और दोनों गिलास आपके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कांच के गिलास होने चाहिए। 15 मिनट का आपको ध्यान करना चाहिए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उस ईश्वर की आप प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। ये आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। अगर कोई आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, कोई प्रार्थना नहीं कर सकते, तो आप गायत्री मंत्र का भजन चला लीजिए, गायत्री मंत्र चला लीजिए, ठीक है ना। गायत्री मंत्र चला लीजिए। एंड 15 मिनट तक आप कंसंट्रेशन से आपके दिमाग में जितने ख्याल आ रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो आपने वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव बातें लिखी होंगी ना, उसके रिलेटेड ही आपके माइंड में वो सारे ख्याल आएंगे। उन चीजों को, सारे ख्यालों को ध्यान में रखने के बाद 15 मिनट का जब आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, आपका मेडिटेशन हो जाएगा, उसके बाद जो नेगेटिव गिलास वाला, जिसमें जिसके नीचे नेगेटिव पर्ची रखी हुई है, उस पानी को आप जाके पौधों में डाल दीजिए। और जो पॉजिटिव वाला पानी है उसको आपने पी लेना है, धीरे धीरे सिप सिप करके। ठीक है। इस चीज को आप वीकली प्रोसेस में अगर आप करते जाएंगे, तो एक टाइम के बाद आपने जितनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उन चीजों को लिखा होगा, वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरे पास आ रही है और मुझे हेल्प कर रही है मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। ये 2 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है। एक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे समझना है, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जरूर, अगर इंसान, अगर कोई आप में से रिटर्न में नहीं लिख पा रहा,
जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं ना कि आपको एफर्मेशन लिखती है मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो मॉर्निंग इवनिंग तो आपने लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा विजन बोर्ड बनाइए आपको अपने घर की वॉल पे, बेडरूम में, जहां पे भी आपको पॉसिबल है, जहां पे भी मिरर है, वहां पे आपको कोई ना कोई अपना गोल सेटिंग का, जो भी आपका जीवन में आप चाहते हो उसका एक फोटो रखिए, ताकि आपको देख के याद रहता रहे। अब मान लीजिए आप घर पे नहीं हो, आपके पास वो कॉपी भी नहीं है जिसपे आप अपनी एफर्मेशन लिख रहे हो, तो इस केस में क्या करना है? इस केस में आप जब मार्केट में होते हो ना, बाहर होते हो, घर से बाहर होते हो, उस वक्त भी अगर आपको अपने विजन से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, या आप जिस टॉपिक पे अपनी अफर्मेशन लिख रहे हो, अगर वो चीज भी आपको नजर आ जाती है ना, तो आपको वो सारी प्रैक्टिसेस को रिकॉल करना होता है, उसको अपने विजुलाइज करना होता है, ध्यान में दोबारा उसको देखना होता है, और अपने आप को ये मानना होता है कि मैं इन चीजों को कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है और एक आपके अंदर जो लगन होती है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है किसी भी चीज की सक्सेस में, ठीक है। इसके अलावा जितने मैंने आपको पिछले कुछ दिनों के सेशंस में जो आपको मैंने पीडीएफ शेयर की हैं, उन पीडीएफ्स की मदद से आप उस सारे डाटा की वजह से आप काफी हद तक अपने आप को मनी से रिलेटेड जो है स्ट्रांग बनाइए। लाइक मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं, मैंने आपको एंजल्स के बारे में बताया है, मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड चीजों के बारे में बताया है, मैंने आपको मंत्रास बताए हैं, मैंने आपको वास्तु से रिलेटेड टिप्स बताई हैं, मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, हीलिंग कोड्स बनाए हैं, स्विच वर्ड्स बताए हैं। उन सब की मदद से भी आप इस मनी की जो जर्नी है इसको इजी बना सकते हैं और अपनी लाइफ में मनी इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम सबकी लाइफ में मनी जो होती है वो होती तो है लेकिन आ नहीं पाती। तो वो आएगी कैसे? जब आप उसको इजी बनाओगे। किसी किसी इंसान को वो चीज मुश्किल लगती है, तो किसी किसी इंसान के लिए इजी लगती है। इजी कब लगेगी? जब आप उसको इजी बनाओगे। तो इजी बनाने के क्या तरीके हैं? वो ये सभी हैं जो मैंने आपको बताए हैं। प्लस जो इंसान अपनी मनी को बढ़ाना चाहता है, तो देखो मनी को बढ़ाने के तीन तरीके हैं। पहला ये, आप मनी को अलग अलग जगहों पे रखो। जब आपको अलग अलग जगहों पे मनी रखी हुई दिखेगी और आपको बाद में मिलेगी और आपको पता होगा, तो आपको अंदर से फील आएगा कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं, मेरे पास मल्टीपल प्लेसेस पे मनी है, या मल्टीपल ऑप्शन है मनी की। लाइक मेरी जेब की पॉकेट, मेरी जो जैकेट की पॉकेट में मनी है, मेरी पैंट की पॉकेट में भी मनी है, मेरे बटुए में भी मनी है, मेरे मोबाइल में भी डिजिटल मनी है, मेरे बैंक अकाउंट में भी डिजिटल मनी है, मेरे लॉकर में भी एक पैसे हैं, और XYZ इस तरह से। तो मेरे को मल्टीपल जगहों पे मेरी मनी है, ठीक है। इवन कि मेरे डेस्क में जहां पे मैं अभी काम कर रहा हूं, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो आपको फील अच्छा आएगा और मनी के चांसेस ज्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है। सेम यही चीज है इन्वेस्टमेंट का भी। इन्वेस्टमेंट को भी आप अलग अलग जगहों पे करोगे तो आपको रिटर्न्स मिलने के चांस अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये हो गए, ये है दो तरीके, ठीक है। तीसरा जो तरीका होता है वो मनी बनाने का, वो ये होता है कि आप रेमेडीज का इस्तेमाल कीजिए, जो मैंने अभी आपको ये बताई हैं। ये जो रेमेडीज होती है आपकी स्टक मनी को इजी कर देती है लाइफ में आने के। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पैसा तो होता है, लेकिन वो इजी वे नहीं होता। तो वो इजी वे इस तरीके से ही आता है, क्योंकि हम फिजिकली तो काफी वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम तब आगे बढ़ते हैं जब कृपा होती है। तो कृपा कैसे होगी? जब आप उस चीज को समझते हो, उसकी एनर्जी को समझते हो। और हाँ, आप में से जितने लोग भी मनी को अगर, और हाँ, ये दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। एक, आप सभी को रोज मॉर्निंग में अपने वॉलेट में टोटल कितनी मनी है उसको काउंट करना चाहिए, कि मेरे पास कितने पैसे हैं, 10 के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं, 100 के, 200 के, 500 के कितने हैं, और इनकेस अगर मेरे पास कॉइन्स है तो कॉइन्स कितने हैं। कॉइन्स आपके पास ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, मतलब इतने नहीं होने चाहिए कि उनकी आवाजें हैं, ठीक है। एंड जब आपके पास वॉलेट में जो भी करेंसी है उसमें आपका कम से कम एक नोट ऐसा होना चाहिए जो एकदम कड़क हो, और कोई भी नोट आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही माली हालत में है। जितने भी नोट बिल्कुल ही माली हालत में होती है उनको आप निकाल दो, या उनको आप उनसे कुछ ना कुछ आप खरीद लो। आपके पास जो भी करेंसी नोट है वो आपके पास गुड कंडीशन में होनी चाहिए, और किसी एक नोट को आप बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रखो, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप उसको रिस्पेक्टली फील नहीं करते, और आपको भी जब तक अंदर से फील नहीं आता, तब तक वो ग्रो नहीं हो पाती, ठीक है। तो फिलहाल ये दो टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता था। अगर किसी व्यक्ति का कोई सवाल है, पूछना चाहता है, तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। मनी से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो पूछ सकता है। जैसे मुझे एक और क्वेरी ये आई है कि स्विच टेक्निक क्या है। तो देखिए, स्विच टेक्निक क्या होती है कि हमारी जिंदगी में हमने सब अच्छे बुरे
जो वो हमारे अच्छे और बुरे हमने जो एक्सपीरियंस देखे होते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी कभी हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो उसमें क्या है कि आपको मेडिटेशन पहले ध्यान करना होता है। उसमें आपको सारे अपने आप करंट में क्या हो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई आदमी है जो कि बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसको पहले एक बार लॉस हो चुका है। ठीक है। तो लॉस होने की वजह से अब वो आगे बिजनेस नहीं कर पा रहा, उसको डर है, डर बना हुआ है। या मान लीजिए कि किसी कोई आदमी गाड़ी चलाना चाहता है, लेकिन उसको एक बार पहले का डर लगा हुआ है कि नहीं यार, मैंने कुछ ऐसा देखा था जिस वजह से अब मेरे में हिम्मत नहीं आ रही। तो पहले जो करंट की आपकी सिचुएशन है कि आप में हिम्मत नहीं आ रही, आपके अंदर डर है, या आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, या ये नुकसान हो गया मेरा, या फिर मेरे को किसी ने ये बात सुनाई थी, या फिर कोई मेरे को ऐसे परेशान कर रहा है, उस करंट की सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये वो हालात हैं जिससे मैं जूझ रहा हूं। उसके बाद आपको वो हालातों का एक पिक्चर क्रिएट करना है जो आप चाहते हो अपने जीवन में, कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं इतना पैसा अर्न करना चाहता हूं, मैं इस मुकाम पे पहुंचना चाहता हूं, मैं ये अपनी लाइफ में बनना चाहता हूं, मैं ये अपनी फैमिली को देना चाहता हूं। आप उसमें अपने फ्यूचर को, अपने गोल को, अपनी फैमिली को और अपने से जुड़े लोगों को वैल्यूज देना शुरू करो। उसमें ये बातें लिखो। अगर आपको विजुलाइज नहीं हो पाती तो रिटर्न में लिखो कि मेरी करंट की सिचुएशन क्या है, और मैं इसे अपडेट करने के लिए क्या करना चाहता हूं। अपडेट में मेरे को क्या चाहिए, कि लाइक मैं अभी घबरा रहा हूं, लेकिन मैं एक ब्रेव पर्सन बनना चाहता हूं, मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है। वो सारी चीजें करने, वो सारे दोनों पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद, और इन दोनों पहलुओं को जो आपने ध्यान में रखना है, उसमें आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए और आप एक मेडिटेशन की मुद्रा में रहना चाहिए। और उसके बाद आपको एकदम से, जब आपको पूरा क्लियर हो जाए कि ये सारे मेरे प्रेजेंट की सिचुएशन है, और ये वाली सिचुएशन जो है दूसरी, जो मैं फ्यूचर में चाहता हूं, जो मैं अपडेटेड वर्जन चाहता हूं, एक अच्छी जिंदगी चाहता हूं, सक्सेसफुल जिंदगी चाहता हूं, जिसके लिए मैं इस टेक्निक का सहारा ले रहा हूं। उसके बाद आपने अपने मुंह से वर्ड निकालना है, स्विश। अब स्विच का मतलब क्या है ये समझो। दो वर्ड इससे मिलते जुलते, एक है स्विच। ठीक है। स्विच क्या होता है, एक होता है जो हम स्विच लगाते हैं, लाइट ऑन ऑफ स्विच। दूसरा होता है शिफ्ट। ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, कि वहां से यहां होना, या पॉजिटिव टू नेगेटिव, या नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑन या ऑफ। ठीक है। तो उस चीज को करना है। जब आपने ये स्विच वर्ड यूज करना है, तो उसके साथ आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, आप या तो एक चुटकी का सहारा ले सकते हो, कि एक चुटकी हमारी साथ में, या फिर आप एक सिंगल क्लैप का सहारा ले सकते हो जब आपने स्विच वर्ड यूज करना है। और इस टेक्निक को आप एक दिन छोड़ के कर सकते हो। और जब भी इस टेक्निक को करना है, इस टेक्निक को मोस्टली आपने कब करना है, रात के समय में। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में बहुत कम लोगों को नेगेटिव ख्याल आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे माइंड एकदम शांत हो रखा होता है। इवनिंग के टाइम पे क्या है, हमने सारी जिंदगी में, सारे दिन में झेल रखा होता है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव ये वो। और आजकल की जिंदगी में पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिव ज्यादा होता है, या न्यूट्रल ज्यादा रहता है। न्यूट्रल रहता है हम तब भी खुश नहीं रहते, नेगेटिव में तो वैसे ही दुखी हैं। और पॉजिटिव जो है हम उसको इतना अच्छा मानते ही नहीं है, कि नहीं हमको और चाहिए था। ठीक है। तो स्विच टेक्निक को हर एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे यूज करो। ठीक है। चलिए, तो किसी पर्सन की कोई क्वारी, किसी पर्सन की कोई क्वारी चैट बॉक्स में लिख सकता है कोई, अगर किसी का अगर बोलना ना हो तो। चलिए, तो